तो सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से ही अस्वीकार करता हूं। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूं, ना ही एक अवतार और ना ही स्वयं परमात्मा। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी हूं या निरर्थक हूं। मैं नास्तिक इसलिए बना क्योंकि मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वव्यापी ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध करता है। यह तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। वह क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ाई को तीव्रता से समाप्त करता और क्यों विश्व युद्ध में मानवता पर आई विपत्तियों को बचा नहीं पाया। उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की। वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के दिल में इस परोपकारी उत्साह को भरते हैं कि वे उत्पादन के साधनों पर अपनी निजी संपत्ति के अधिकार को त्याग दें। और बहुत से सवाल जो मैं आपके माध्यम से आपके उस महाशक्तिशाली ईश्वर से पूछना चाहता हूं। अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हम में से किसी के पास उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। मुझे अपने इस जीवन में ना तो मौत का खौफ है और ना ही उस ईश्वर का यकीन। इस संसार में बहुत से लोगों को बहुत सी आशाएं हैं, लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए। मैं जानता हूं जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना यहाँ या यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। जरूर ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करते हैं। मेरा उत्तर सूक्ष्म और स्पष्ट है। हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी, और यदि उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है उसे काफिर या पाखंडी कहा जाता है। चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों ना हो कि उन्हें झुटलाना नामुमकिन हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर छुपाया नहीं जा सकता। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह वे प्रेत और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगते हैं। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और दर्शन बेहद विकसित है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा है जो परमात्मा की अस्तित्व का उपदेश देते हुए लोगों को उनकी प्रभुत्व में रखना चाहते हैं। मुझे ना तो जीने का लालच है और ना ही मरने का डर। मैंने जो करा अपने देश के लिए करा और अपनी सूझबूझ से करा। मैं ना तो कभी किसी के अधीन था, ना ही हूं और ना ही रहूंगा। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की है, तो कृपा करके मुझे बताओ कि उसने ये रचना क्यों की है। कष्टों और संतापों से पूर्ण विश्व, असंख्य दुखों की सनातन अनंत कोट बंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतृप्त नहीं है। कृपया ये नहीं कहना कि यह उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बनता है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। कृपा करके ये भी नहीं कहना कि यह उसका मनोरंजन है। उस सार्थक परमात्मा को जो हर दिन, हर घंटों पर, हर मिनट अनगिनत दुख देता है और अभी भी दे रहा है, फिर तुम किस तरह के अपराधों के पक्ष में सोचने के लिए सोचते हो। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या उस चेतन परमात्मा ने इस विश्व की और मनुष्य की रचना की है केवल आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरों में क्या अंतर है? मैं यथार्थवादी हूं और अपने व्यवहार में मैं सिर्फ तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूं। भले
भले ही मैं इन कोशिशों में हर बार कामयाब नहीं रहा हूं, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालातों पर ही निर्भर करती है। क्योंकि मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि यदि बहनों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार रखना होगा, लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बहुत घातक है और वो उस व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है। सोच के दुख होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस प्रकार के बयानबाजियों को भी हम व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, सेनाओं, पुलिस और बमों की सहायता से ऐसा कर पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब मैंने उसे अपनी नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, जब तुम्हारे अंतिम दिन पास आएंगे तो तुम इस ईश्वर पर विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे खुद के लिए अपमानजनक और भ्रष्ट होने की बात समझता हूं। ऐसे स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? और अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।